डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में बेसिकली हमने क्या करना है कि आपका डिफरेंट फंक्शंस हैं, हमने ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले जो 3-4 क्वेश्चंस हैं उनमें देखे जो ग्राफ बनते हैं वो लीनियर फंक्शन के, क्वाड्रेटिक के एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अब देखिए जो पहला टॉपिक आपके पास ये है कि ग्राफ ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। तो कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर फंक्शन क्या होता है और इसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, आपको याद होगा कि लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उसे हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y is equal to ax plus b where a and b belongs to R and a not equal to 0 is called linear function. It is polynomial function ऑफ डिग्री 1। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। अब देखिए, एक जैसे फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 2 है और दूसरा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब आपने इनका ग्राफ बनाना है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी आपके पास लीनियर फंक्शन होता है इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अब देखिए जो आपके पास जो ब्लू वाली लाइन है ये आपके पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। और ये जो आपका रेड वाली है जो दूसरा फंक्शन जी एक्स, इसका ग्राफ है। तो अब आपने याद क्या रखना है कि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए अब आपके पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। y और एफ ऑफ एक्स एक ही होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपके पास ये y है तो y को हम एफ ऑफ एक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखें, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है क्योंकि अगर स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 0 होगा तो ये फिर लीनियर फैक्टर बन जाएगा। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल देखिए, एक फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और दूसरा फंक्शन आपके पास है जी एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2x स्क्वायर। तो अब देखें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमेशा जो ग्राफ है ये बनता है पैराबोलिक। पैराबोलिक, ये आपने याद रखना है, पैराबोलिक। ठीक है। और देखें इसमें देखिए आपने ये भी याद रखना है, देखिए जैसे आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और अगर देखिए इसमें जो a अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला जो हमेशा क्या बनेगा, यू शेप बनेगी। यू शेप, और ये क्या होगा, ओपन अपवर्ड, यानी ओपन अपवर्ड होगा और इसकी शेप हमेशा ये यू बनेगी। ठीक है। तो आप देखिए जो आपके पास एफ, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था तो उसका ग्राफ देखिए आपके पास ये बनेगा। ठीक है, यानी ये देखिए आपके पास पैराबोला बन गया और ये ओपन अपवर्ड है। ठीक है। और फिर देखिए अगर आपके पास, आपने याद रखना है, देखिए अगर आपके पास ये है, ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। और अगर देखिए इसमें अगर आपके पास a अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ क्या बनेगा, ये डाउनवर्ड बनेगा ये। ठीक है। जो तो आप देखिए ये जो आपके पास है ये फंक्शन आपके पास जी एक्स था, ये फंक्शन जो जी एक्स का ग्राफ ये बन गया। ठीक है। तो आप देखेंगे नहीं, जब आपके पास a लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये इस तरह ग्राफ बनेगा, ये पैराबोलिक।
अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अब देखें, अब आपके पास द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जो है x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अगर अगर लेस देन जीरो होगा, अगर x लेस देन जीरो होगा तो फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, नहीं उसमें फिर अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है कि x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन। अब देखिए जैसे आपके पास ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू, और जी एक्स आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब देखिए जो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, ये जो आपके पास पर्पल वाला एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये भी हमेशा क्या होगा, हमेशा अबव द एक्स एक्सिस होगा। और दूसरा देखिए आपके पास जो फंक्शन है ग्रीन वाला, ये जी एक्स है, तो ये अब आपने याद रखना है, ये हमेशा अबव द एक्स एक्सिस बनेगा। यानी वाई हमेशा क्या होगा, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये अब आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम इनके करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब देखिए पहला आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस टू, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो y और एफ ऑफ एक्स दोनों सेम होते हैं, ठीक है, ठीक है, नहीं एफ ऑफ एक्स को हम y भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ मैंने सपोज कर लिया कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स मैंने y सपोज कर लिया। अब y इज इक्वल टू 3x माइनस टू है, तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे x की वैल्यू देखे पुट की 0, तो देखिए यहाँ पे y आपके पास क्या आ जाएगा, 300, y आपके पास आ जाएगा माइनस टू। फिर x जब हम 1 पुट करेंगे, 3 1 3, 3 में से 2 गया तो आपके पास 1 आ जाएगा। फिर जब आप x पुट करेंगे -1, तो माइनस देखिए जब -1 पुट करेंगे तो ये -3 -2 -5। फिर देखिए जब आप 2 पुट करेंगे x की जगह पर, तो 2 3 6, 6 -2 4 आ जाएगा। और फिर देखिए जब आप -2 पुट करेंगे तो 2 3 -6, -6 -2 -8। तो ये तो आपके पास बन गया, इसका चार्ट बन गया, ठीक है। अब हमने इसको प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पे जो स्केल क्या कर रहा हूँ, जो देखिए एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखिए बस 0 1 -1 2 -2 है, तो स्केल मैं यहाँ ले रहा हूँ, पहले यहाँ पर एट एक्स एक्सिस, जो आप क्या कर रहे हैं, देखिए जो टू बॉक्स है, टू बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वाई एक्सिस पे भी हम क्या कर रहे हैं, देखिए वाई एक्सिस पे वैल्यू देखिए आपके पास आ रही है, यानी बड़ी छोटी वैल्यू -8 आ रही है, और बड़ी वैल्यू +4 आ रही है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो एक बॉक्स है वो 2 ले लेते हैं, ठीक है। यानी वाई एक्सिस पे एट वाई एक्सिस टू बॉक्सेस, और जो वन बॉक्स जो है, वन बॉक्स इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 यूनिट्स, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास रीजन है, ये हमने देखिए 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3, ये देखिए आपने -1, ये -2 और ये -3। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखें कि ये हमने देखिए जो एक बॉक्स हमने लिया है 2 के बराबर, तो देखिए ये हमने ले लिया, देखिए 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10। इसी तरह देखिए ये हमने क्या ले लिया, देखिए ये -2, ये -4, ये -6 और ये -8। अब देखिए हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब जीरो पे वैल्यू देखिए आपके पास, जीरो पे वैल्यू है -2, जीरो पे ये -2, ठीक है। फिर +1 पे है 1, +1 पे +1 है, तो ये 1 है, और +1 यहाँ देखिए इसके दरमियान में आ जाएगा।
फिर देखिए उसके बाद -1 पे -5, ये -1 और -1 पे ये -5, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास +2 पे है 4, ये +2 और ये यहाँ पर आ गई 4, और फिर देखिए -2 पे -8, ये -2 और -2 पे देखिए ये -8। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब हम इसको देखिए ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, देखिए ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन गई, और देखिए ये आपके पास क्या है, y = 3x - 2। और ये आपने याद रखना है कि हमेशा देखिए जो लीनियर इक्वेशन होगी, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बने, ठीक है। तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास देखिए y = 3x। अब देखिए ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये भी सिर्फ लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ भी आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और ये भी याद रखनी है कि जो आपके पास इक्वेशन होती है y = mx, जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, ये हमेशा पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। देखिए पहले हमने जब x 0 पुट किया तो y देखिए हमारे पास आ जाएगा 0, x पुट करेंगे 1 तो y आपके पास आ जाएगा 3, x पुट करेंगे -1 तो y आ जाएगा -3, 2 पुट करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 6, और -2 पुट करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, देखें कि x एक्सिस पे जो स्केल है, देखें जो स्केल होगा एट एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं कि 2 बॉक्स = 1 यूनिट, और y एक्सिस पे क्या करेंगे, 1 बॉक्स = 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। देखिए पहले x हमारे पास 0 है और y भी 0 आ रहा है, फिर x आपके पास 1 है, y आ रहा है 3, तो ये 1 पे ये 3। तो देखिए x -1 है, y -3, तो ये आपके पास देखिए -3। फिर देखिए x हमारे पास कितना है, 2 है, और 2 पे 6, तो ये 2 पे 6। और फिर देखिए y आपके पास, x आपके पास -2 है, तो -2 पे -6, तो -2 पे -6, ठीक है। ये -2 पे ये -6। अब हम इसको प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, देखिए आपके पास ये शेप बन जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर भी मिलाएंगे। देखिए ये हमारे पास इसकी स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। ये देखिए हमारे पास बन गई स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास है y = 3, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब आगे देखिए इसका जो पार्ट 3 है, देखिए पार्ट 3 भी आपके पास है f(x = 1 - 2x)।
तो पहले स्टेप में देखिए हमने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y देखिए आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2x। अब यहाँ देखिए हम पहले वैल्यूज पुट करते हैं x की, तो हमारे पास y की वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है। x पुट कर दिया हमने 0, तो देखिए y हमारे पास आ जाएगा 1। x पुट कर देंगे देखिए 1, ये -2 और +1 -1। ये देखिए -1 पुट करेंगे तो -2, माइनस में +2 हो जाएगा, 2 + 1 3। और फिर देखिए जब हम 2 पुट करेंगे -4, -4 +1 -3। और फिर देखिए जब -2 पुट करेंगे तो ये 2 टू द माइनस, और माइनस में प्लस हो जाएगा 2 टू द 4, 4 + 1 5, ठीक है। अब देखिए हम इसको प्लॉट करते हैं, वही हम एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 2 बॉक्सेस ले लेंगे 1 के बराबर, और वाई एक्सिस पे एक बॉक्स 1 ही हम लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब हमारे पास देखिए 0 पे वैल्यू हमारे पास x 0 है, y है 1, ये हमने लगा दिया। फिर देखिए हमारे पास x है 1 और y है -1, तो हमने हमारे पास ये आपने निशान लगा दिया। फिर देखिए हमारे पास x है -1, y है +3, तो -1 पे ये +3। फिर देखिए x हमारे पास 2 है, y -3, तो 2 पे ये -3। फिर x हमारे पास -2 है, y 5 है, तो -2 पे देखिए ये हमारे पास आ गया +5। अब देखिए हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो देखिए हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - 2x। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब आ जाए पार्ट नंबर 4। अब पार्ट 4 देखिए आपके पास ये है, जी एक्स इज इक्वल टू x² + 4। तो ये हम सपोज कर लेते हैं कि लेट जी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब y इज इक्वल टू देखिए x² + 4 है। और देखिए आपको बताया था कि जब भी क्वाड्रेटिक होती है तो ये बनती है पैराबोला। इसकी शेप पैराबोला बनती है। और दूसरा आपको मैंने बताया था कि देखिए अगर आपके पास ये हो, y इज इक्वल टू ax² + bx + c। और अगर देखिए इसमें अगर आपके पास इफ a > 0 है, तो शेप आपके पास बनती है, देखें जो शेप देखिए आपके पास बनेगी, जो यानी शेप आपके पास हमेशा ये बनेगी, ठीक है, अपवर्ड, ये यू ओपन अपवर्ड बनेगी, ठीक है। ये आपने याद रखना। तो अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू x² + 4, ठीक है। अब देखिए पहले हमने x पुट किया 0, y आ गया 4, x पुट किया 1, y आ जाएगा 5, x पुट करेंगे -1, y आ जाएगा 5, x पुट करेंगे 2, y आपके पास आ जाएगा 8, और x पुट करेंगे -2, y आ जाएगा +8। तो अब आप देख रहे हैं कि y की तमाम वैल्यूज प्लस में आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अब देखिए पहले आपके पास देखिए x हमारे पास देखिए 0 है, y 4 है, ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। फिर x 1 है, y कितना है 5 है, ठीक है। तो y 5 इसके दरमियान में ये आ जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें हम जो है थोड़े डॉट जो दूसरे लगा लेते हैं, ठीक है। x 1 है तो y आ रहा है 5, तो ये यहाँ दरमियान में। x -1 है और y कितना +5, तो ये इसके सामने। फिर x +2 है, y कितना 8 है, तो +2 पे देखिए 8 ये आ जाएंगे। और फिर देखिए आपके पास x है -2 और y +8 है, तो -2 पे ये +8, देखिए ये पैराबोला बन जाएगी, ठीक है। और देखिए यू शेप अपवर्ड है, देखिए जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, अब देखिए आपके पास ये शेप मैं बना रहा हूँ, ठीक।
तो ये बन गया आपके पास पैराबोला, ठीक है। और देखिए ये जो इसका जो है, देखिए ये इसका वर्टेक्स है, जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स आपके पास कितना है, एक्स देखिए 0 है, 0 और वाई कितना 4, 0 4। इसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। ये आपके पास बन गया पैराबोला। अब आ जाए नेक्स्ट, इसका पार्ट 5 है। देखिए ये भी आपके पास पैराबोला ही है, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। इसमें देखिए हमने सपोज कर लिया लेट जी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब देखिए ये भी आपके पास पैराबोला है, ठीक है। और देखिए इसमें भी जो आपके पास है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर देखिए जो आपके पास ए आ रहा है, ए आपके पास आ रहा है 1, और ये ग्रेटर देन 0 है। इसमें भी पैराबोला की शेप ही नहीं, यही बनेगी, यू की शेप बनेगी। अब देखिए पहले हमने यहाँ पर देखिए वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है। देखिए पहले हमने एक्स पुट किया 0, वाई आ गया -6। एक्स पुट किया 1, वाई आ जाएगा -6। फिर एक्स हमने पुट किया -1, वाई आ जाएगा -4, ठीक है। फिर एक्स हमने पुट किया 2, इस पे वाई आ जाएगा -4। फिर एक्स हमने -2 पुट किया, इस पे आ जाएगा 0, ठीक है ना। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस वो 6, 6 माइनस 6 0। फिर 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई आ जाएगा 0। -3 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। इसमें भी देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस पे हम देखें, ये रीजन है। एक्स एक्सिस पे हम दो खाने ले लेते हैं, किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये -1, ये आपके पास -2, ये -3, ठीक है। और वाई एक्सिस पे देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसका देखिए यहाँ आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा -1, -2, -3, 4, 5 और ये 6। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक्स है 0 तो वाई -6, ये आ जाएगा। फिर देखिए एक्स आपके पास +1 है और वाई -6, तो 1 पे ये -6 देखिए ये आ जाएगा। फिर देखिए हमारे पास एक्स कितना है, -1, इस पे है -4, तो -1 पे ये -4। फिर देखिए एक्स हमारे पास कितना है, +2, इस पे -4, +2 पे -4। फिर देखिए एक्स हमारे पास कितना है, +3, और +3 पे है 0। और फिर देखिए आपके पास एक्स है -3, -3 पे आपके पास कितना है, -3 पे 6, तो -3 पे ये वापस आ जाएगा 6, ठीक है। तो देखिए ये शेप आपके पास, देखिए जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये शेप हमारे पास ये बन जाएगी। -2 पे 0 था, तो ये, तो देखिए ये भी आपके पास पैराबोला शेप बन जाएगी, ठीक है। और देखिए अगर अब इसमें हम 4 पुट करेंगे, तो 4 पे वैल्यू जो है वो भी काफी जो है ना, 4 का स्क्वायर 16, 16। देखिए अगर हम 4 पुट करते हैं तो 4 पे वैल्यू आ जाएगी, देखिए 16, और ये -4 -6, तो ये 6 आ जाएगा। तो 4 पे देखिए, जब 4 हम यहाँ रखेंगे कि जैसे यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ा लें, ये देखिए ये 3, ये 4 आ जाएगा, और 4 पे वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 6। अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें, देखें तो 4 पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6, ये यहाँ पर। इसको हम यूं फिर ये जॉइंट और
वो शेप अच्छी बना सकते थे। तो ये आपके पास बन जाएगी, ठीक है। यानी जो +4 पे था, तो +4 पे वैल्यू देके हमारे पास आई है +6। तो देखिए ये भी आपके पास बन गई है पैराबोला। और देखिए ये इसका जो है, ठीक है, तो ये आपके पास बन गया पैराबोला। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास देखिए जो फंक्शन है, ये आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, g(x = 2x+1). तो लेट g(x) हमने सपोज कर लिया y, तो देयरफॉर 2x y=2x+1। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन में जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब हमने स्क्वायर रूट ले लिया है, ठीक है, 2x+1, स्क्वायर रूट का जब हमने स्क्वायर ले लिया, देखिए यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 2x+1 = 0, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी हमने x की वैल्यू देखे, जो डोमेन है बेसिकली देखें, जो डोमेन है वो हमने -1/2 से +∞ लेनी है, ठीक है। तो अब देखिए जब हमने वैल्यूज पुट कर दी, x हमने -1/2 पुट किया, इसमें y हमारे पास आ गया 0। फिर x हमने 0 पुट किया, y आ गया 1। फिर x हमने 1 पुट किया, y आ जाएगा 1.7। 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2.2। 3 पुट करेंगे तो ये आपका 2.6। 4 पुट करेंगे तो 3। तो ये हमने x की वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास x एक्सिस है, x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि x की तमाम वैल्यूज -1/2 से बड़ी हैं, तो अब हम क्या करें, देखिए जो दो बड़े खाने लेते हैं 1, तो ये आ जाएगा 1, और ये -1/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। -1/2 का मतलब 0.5। तो देखिए उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास -1/2 पे वैल्यू आपके पास है 0, तो ये तो आ गई 0, ठीक है। अच्छा इसी तरह देखिए क्योंकि यहाँ जो बड़ी से बड़ी वैल्यू देखे 3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए जो एक खाना देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। देखिए 0 पे तो आ गई, -1/2 पे 0 आ गई। फिर x हमने 0 पुट किया, तो इसमें y की वैल्यू आ रही है 1, 0 पे ये 1 आ रही है, ठीक है। फिर आपके पास 2 पे आ रही है, 1 पे आ रही है 1.7। सॉरी 0 पे देखें तो 0 था, x 0 है, 0 पे 1 है, तो ये 1 यहाँ पर, ये 1 पे आ रही है 1.7। तो 1.7 देखें यहाँ पर कहीं आ जाएगी, ठीक। उस पर 2 पे वैल्यू 2.2, तो 2 पे वैल्यू 2.2, तो 2.2 देखें यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद 3 पे वैल्यू आ रही है 2.6, तो 3 पे वैल्यू 2.6, ये यहाँ पर आ जाएगी। और फिर 3 पे वैल्यू आ रही है 3, तो 3 पे, उसके बाद सॉरी 4 पे वैल्यू आ रही है 3, ये 4 है, 4 पे वैल्यू देखे आपके पास ये आ रही है। देखिए अब इसका जो ग्राफ है वो ये बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, y = g(x = 2x+1). तो ये आपके पास ग्राफ बन गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है कि प्लॉट द, देखिए प्लॉट में और ग्राफ में ये होता है कि प्लॉट में जो है, प्लॉट में, ठीक है, प्लॉट में आपने तमाम पॉइंट्स को मेंशन करना होता है, ठीक है। और लिखा होगा ड्रॉ, तो ड्रॉ में आपने सिंपल क्या करना होता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखिए पहला आपके पास ये है कि f(x) = -x² + 1, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास क्या पैराबोला है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है और ये बन रही है पैराबोला। और आपको मैंने बताया कि पैराबोला की देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर देखिए जो ए आपके पास है, ए आपके पास है -1 और ये लेस देन 0 है। तो पैराबोला जो ओपन डाउनवर्ड पैराबोला की शेप यूं बनेगी, ठीक है। पहले स्टेप में हम यहाँ सपोज करें लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। देखिए एक्स हमने 0 पुट किया, वाई आ गया 1। फिर एक्स हमने 1 पुट कर दिया, वाई आ जाएगा 0। -1 पे भी आ जाएगा 0। 2 पे आपके पास आ जाएगा -3, ठीक है। 2 पे -3, -2 पे भी -3, 3 पे -8, ठीक है। और -3 पे भी आ जाएगा -8। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ओरिजिन है आपके पास, ये एक्स एक्सिस पे दो खाने में 1 ले रहा हूँ, ये 1 2 3। और ये -1 -2 -3। और ये वाई एक्सिस पे देखिए हमने ये 1 2 3 6, ये देखिए हमने 7 भी ले लिया। तो ये यहाँ पे आपके पास ये मैं 8 भी ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये आपके पास नेगेटिव में, नेगेटिव वाई एक्सिस में ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखिए पहले हमारे पास एक्स 0 है, वाई आपके पास 1 है, ये आ जाएगा। फिर एक्स हमारे पास 1 है, वाई 0 है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। फिर एक्स -1 है, वाई 0 है, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर एक्स हमारे पास 2 है, वाई -3 है, 2 पे -3, ये आपके पास आ जाएगा। फिर देखिए हमारे पास एक्स कितना है, -2, वाई -3, 2 पे -3, ये। फिर एक्स देखिए हमारे पास है +3 और वाई आपके पास है -8, तो 3 पे -8, ये 3 है और ये -8। और -3 पे भी देखिए आपके पास -8, तो -3 पे -8, ठीक है। तो -3 पे भी -8। तो अब देखिए जब हम इसको बनाएंगे पैराबोला को, तो पैराबोला देखिए आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये आपके पास इसकी शेप बन गई, ठीक है। तो ये देखिए ये पैराबोला बन जाएगी। और देखिए इसका जो सेंटर जो वर्टेक्स है, देखिए ये इसका जो वर्टेक्स है, उसे हम h, k कहते हैं। x 0 है और y कितना 1 है, ये 0, 1, ये इसका टर्निंग पॉइंट, जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। तो ये आपके पास इसकी पैराबोला बन गई, ठीक है। और ये देखिए जो सिमेट्रिक है, जो सिमेट्रिक आपके पास देखिए ये बेसिकली कि आपके पास x इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपके पास पैराबोला बन गई है। और ये सिमेट्रिक आपके पास है x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 की तरफ दोनों तरफ ये सिमेट्रिक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसे कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ अब ये क्यूबिक फंक्शन आपके पास क्या है, क्यूबिक। इसका ग्राफ भी जो कर्व बनता है, ठीक है। तो अब देखिए जब हमने यहाँ वैल्यूज पुट की, ठीक है, एक्स देखिए हमने 0 रखा, वाई भी 0 आ जाएगा, x1 रखेंगे y2 आ जाएगा, -1 रखेंगे -2 आ जाएगा, 2 रखेंगे, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 8 टू 16, -2 रखेंगे तो -16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब एक्स एक्सिस पे तो देखिए हम दो, ये ओरिजिन आ गया, तो ये दो बॉक्सेस में ले रहा हूँ, 1 ये 1, ये 2, ये 3। इस तरफ देखिए ये आ जाएगा -1, ये -2 और ये -3। ये एक्स नेगेटिव है,
और वाई एक्सिस पे मैं क्या करूँ, जो दो बॉक्सेस हैं वो ले रहा हूँ मैं 2 के बराबर, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ठीक है। ये देखिए आपके पास 10, ये 12, ये 14, ये 16, ये 18, ये वाई पॉजिटिव है। अब वाई नेगेटिव में देखिए जब हम आएंगे तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ठीक है। ये 12 आ गया आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा देखिए 14, ये 16 और ये 18। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखिए पहले एक्स हमारे पास है 0, वाई भी देखिए हमारे पास है 0। ये देखिए एक्स हमारे पास 1 है, वाई कितना है 2 है, तो 1 पे 2 है। फिर एक्स देखिए हमारे पास -1 है, वाई कितना -2 है, तो -1 पे ये -2। फिर एक्स देखिए हमारे पास कितना 2 है और 2 पे 16 है, ये 2 देखिए यहाँ 16। फिर एक्स है -2, -2 पे -16, ये -2 पे ये -16, ठीक है। तो ये -2 पे -16। अब देखिए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब आज इसका देखिए जो पार्ट 3 है। अब पार्ट 3 आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर -2। देखिए एफ ऑफ एक्स को लिख लिया मैंने 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे लाके पावर कर दी पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए क्योंकि देखिए जब जब हम 0 रखेंगे, 0 पे इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है ना। फिर हम एफ ऑफ एक्स 0 रखते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 0, ये 1 प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, ये इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि 0 को हम निकाल देंगे तो इसका जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा, r-0। 0 के अलावा आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए x हमने पुट किया -1, तो y आ जाएगा +2, ठीक है। लेकिन 1/1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/1 1, 1 + 1 2। तो देखिए जब 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो 1 जब पुट करेंगे तो 1/1 1 आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। और 1/4 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो 1.2, फिर 2 पुट करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। -3 पुट करेंगे तो 1.1 और 3 पुट करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। अब देखिए ये आपके पास आ गया ओरिजिन, ठीक है। ये हम दो बॉक्सेस 1 ले लेते हैं, ये 1 आ गया, ये 2, ये 3, ये आपके पास -1, ये आपके पास -2 और ये -3, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें जो बड़ी से बड़ी वैल्यू देखिए क्या आ रही है आपके पास, उसमें तो डियर स्टूडेंट देखिए ये मैंने एक्स एक्सिस पे दो बॉक्सेस जो 1 ले लिए। अब देखिए वाई एक्सिस पे देखिए बड़ी से बड़ी वैल्यू देखिए आपके पास आ रही है 2, ठीक है, और तमाम वैल्यू प्लस में आ रही है। और छोटी से छोटी वैल्यू देखिए आपके पास आ रही है 1.1। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखें कि देखें ये आपने ये जो ये दो ये देखिए जो दो बॉक्सेस हैं ये मैं ले रहा हूँ, देखें ये ले लिया मैंने 1, ठीक है, ये मैंने ले लिया 2। अब देखें एक आ रही है 1.1, एक आ रही है 1.2। तो 1.1 देखिए आपके पास यहाँ पर आ जाएगी और 1.2 देखिए 1.1 और 1.2 भी देखिए यहाँ पर आ जाएगी। तो अब देखें डियर स्टूडेंट देखें आपके पास देखिए पहले देखिए 0 है, 0 पे, ठीक है, 0 तो निकाल देना है। -1 पे है +2, तो -1 पे +2 देखिए ये आ जाएगी। फिर देखिए आपके पास +1 पे +2,
उसके बाद देखिए -2 पे 1.2, -2 पे 1.2, ये ठीक है, -2 पे -1.2, तो -2 पे -1.2, और फिर देखिए आपके पास +2 पे 1.2, +2 पे +1.2, उसके बाद देखिए -3 पे 1.1, -3 पे 1.1, फिर 1.1, और +3 पे भी 1.1, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए इसका देखिए एक इसकी देखिए शेप ये बन जाएगी, देखिए 0 पे तो इन्फिनिटी, देखिए एक ये बन जाएगी, ठीक, ये 0 पे इन्फिनिटी है, तो ये बन जाएगी, और एक देखिए इसकी बन जाएगी, देखेंगे ये, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर -2, ठीक है। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 एक्स की पावर 1/2, तो यहाँ देखिए हम सपोज कर लेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए देयरफॉर आपके पास आएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ देखिए जो उसका देखिए जो डोमेन है, अब आपको पता है कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर रूट एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन देखिए इसकी ये आ जाएगी 0 से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। 0 से प्लस इंफिनिटी हमने ये वैल्यूज पुट करनी, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। देखिए पहले हमने 0 पुट कर दिया, तो 0 पे वैल्यू देखिए आपके पास आ रही है, 0 पे जो वैल्यू है ये आ रही है 0, 1 पे देखिए आपके पास आ रही है 3, फिर मैंने 4 पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर रूट 2, और 2 इधर 6, फिर 9 मैंने पुट किया, 9 का स्क्वायर रूट 3, और 3 3 इधर 9, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये हमारे पास x नेगेटिव है, ये हमारे पास y पॉजिटिव, और ये हमारे पास y नेगेटिव, ये ओरिजिन। अब x एक्सिस पे मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ किसके बराबर, 2 के बराबर, और 2 यानी जो दो बॉक्सेस है 1 ले रहा हूँ, ये 1 आ गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और y एक्सिस पे हम एक बॉक्स 1 ही लेते हैं, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, ये 8, और ये 9। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। x 0 है, इसमें y भी 0 आ रहा है, फिर देखिए x 1 है, इसमें y आ रहा है 3, तो 1 पे ये 3, फिर देखिए x हमारे पास कितना 4 है, 4 पे आ रहा है 6, x 4 है, ठीक है, मैंने 3 ने पुट किया, x 4 है, तो 4 पे कितना आ रहा है, 4 पे 6, तो 4 पे 6, फिर देखिए x हमारे पास 9 है, ठीक है, ये 5 हमारे पास आ गया, ठीक है, ये 5, ये 6, ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये 7। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्योंकि देखिए वैल्यूज थोड़ी बड़ी आ रही हैं, इस पे भी देखिए मैं जो एक्स एक्सिस पे, यानी क्या करें कि हम जो है एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स 1 के बराबर ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये मैं ले रहा हूँ 1, ये मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए यहाँ पे जो x था, इसको मैं दोबारा ये जो है
देखिए एक्स हमारे पास है 0, तो 0 पे 0 ही है। फिर x1 है, y3 है, तो 1 पे ये 3। फिर x हमारे पास कितना था 4, 4 पे हमारे पास आ रहा है 6। x4 है, 4 पे ये 6। फिर x9 है, 9 पे 9, ये 9 है, 9 पे ये 9। अब हम इसको देखिए प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये इसका ग्राफ ये बन जाएगा। ये हमारे पास बन गया ग्राफ y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट x, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 हमारे पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की पावर -1/2। अब देखिए -1/2 देखिए नीचे लाके प्लस कर दिया, इसको लिख दिया मैंने 2 - 1/√x। अब यहाँ पे भी देखिए अगर हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो पे देखिए आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसका मतलब डोमेन इसका जीरो से इन्फिनिटी है, ये हमें जीरो पुट नहीं करना। देखिए पहले हमने x पुट किया, देखिए 1 तो y आ जाएगा 1। 2 पुट किया तो 1.33 पुट कर दिया, तो 1.44 पुट कर दिया, तो 1.5, 5 पुट कर दिया, 1.6, ठीक है। अब इसमें हमने x एक्सिस पे दो बॉक्सेस हमने ले लिए हैं, यानी ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है। तो देखिए ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी से बड़ी वैल्यू देखिए आपके पास आ रही है कितनी, 1.6। तो देखिए ये खाना हमने 1 ले लिया, ठीक है। ये जो दो खाने देखिए वो हमने ले लिए 0.1, 0.2। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 0.2, ये 0.4, ये 0.6, ये 0.8। अब ये 1.2, ये 1.4, ये 1.6। अब हम देखिए इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक्स जीरो तो नहीं हमने पुट करना, वाई हमने 1 पुट कर दिया, 1 पे आ रहा है 1, ये 1 पे ये 1, ठीक है। फिर एक्स हमने पुट किया 2, 2 पे आ रहा है 1.3, तो ये 2, ये 2 पे 1.3, देखिए यहाँ पे कहीं आ जाए। फिर देखिए 3 पे 1.4, तो 3 पे 1.4, और फिर देखिए 5 पे 1.6, 3 पे 1.4, 4 पे 1.5, 4 पे 1.5, ये दरमियान में आ जाएगा, और 5 पे 1.6, ठीक है। तो 1 पे देखिए 1 आ रहा है, 2 पे 1.3, 3 पे 1.4, फिर 4 पे यहाँ पर आ रहा है, 4 पे 1.5, 4 पे ये 1.5। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपका ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की पावर -1/2। ये भी आपका कर्व बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट नंबर है 6। पार्ट नंबर 6 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2। अब डियर स्टूडेंट देखिए एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 5/2, और 5/2 को देखिए हम यूं लिख सकते हैं एक्स की पावर 5 और ये होल पावर 1/2, और 1/2 को फिर देखिए हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स की पावर 5, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब देखिए पहले हमने एक्स पुट कर दिया 0, इस पे आ रहा है 0, ठीक है ना। वाई और एफ ऑफ एक्स सेम है। फिर 1 पुट कर दिया, इस पे 1 आ रहा है। 2 पुट कर दिया, 2 पे 5.6, 3 पे 15.5, 4 पे 32, ये वैल्यूज आ रही हैं। अब देखें हम लोग क्या करेंगे जब इसको प्लॉट करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव, तो और ये वाई नेगेटिव है और ये वाई पॉजिटिव।
ठीक है, ये y पॉजिटिव। तो अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 1, ये आ गया 2, 3, 4। ये हमने दो बॉक्सेस 1 ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास, ये देखिए मैं ले रहा हूँ 4, ये 8, ये 12, इन एक बॉक्स 4 ले रहा हूँ, ये 16, ठीक है, ये 20, ये 24, ये 28, ये 30। अब देखिए हमारे पास, पहले देखिए जीरो पे वैल्यू तो हमारे पास है 0, ठीक है। फिर देखिए जो 1 है, 1 पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, 1 पे वैल्यू आ रही है 1, तो 1 पे वैल्यू 1, ये 4 है तो 1 पे 1 ये यहाँ कहीं आ जाएगी। ये देखिए 2 पे वैल्यू आ रही है 5.6, तो 5.6 देखिए ये 4 और ये 5.6 यहाँ कहीं आ जाएगी, 4 और 8 के दरमियान। सी पे आ रही है 15.5, तो 15.5 देखें, ये 16 से यहाँ नीचे 15.5, ठीक है, 12 और 16 के दरमियान। और फिर देखिए 4 पे आ रही है 32, तो 4 पे 32 देखिए यहाँ आ जाएगी। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास बन जाएगी, जो ग्राफ बन जाएगा वो ये बन जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि फाइंड पॉसिबल एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड वर्टेक्स ऑफ द फंक्शन एंड प्लॉट। यानी अब आपने इन जो फंक्शंस की इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, इसमें आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है और वर्टेक्स फाइंड करना है, ठीक है। और ये तमाम फंक्शंस क्या क्वाड्रेटिक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए जो एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई लाइन या कोई कर्व जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, इसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जब कोई लाइन या कर्व जब एक्स एक्सिस को कट करेगी, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, तो ये कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट पे हम क्या करते हैं, वाई को 0 पुट करते हैं, ठीक है। और जब कोई भी कर्व या लाइन जब वाई एक्सिस को कट करती है, इसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये आपके पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट पे क्या करते हैं कि हम एक्स को 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आपने इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये गिवन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आपको पता है कि वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई भी होता है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब फॉर एक्स इंटरसेप्ट हमने क्या किया है कि पुट y इक्वल टू 0। तो अब हमने y की जगह 0 पुट कर दिया, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह पर 0 पुट कर दिया है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है कि वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। तो अब देखिए फार्मूला बन गया, देखिए ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है।
तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो देखिए स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई -1। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, एक्स आ गया -1 और इस पे वाई आ गया 0। तो ये तो आपके पास आ गया एक्स इंटरसेप्ट। अब हमने वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब देखिए ये वाई इंटरसेप्ट, अब वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए जहां जहां एक्स था वहां 0 पुट कर दिया। देखिए 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 1, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए जो वाई इंटरसेप्ट आपके पास आ गया 0,1। तो ये हमारे पास आ गया वाई इंटरसेप्ट। अब हमने फाइंड करना है वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स को आपने एक बार याद रखना है कि वर्टेक्स को हम लोग टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। नहीं, जहां से वो कर्व टर्न हो रही होती है, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इसके दो मेथड है। एक मेथड तो आपने याद रखना, देखे कि देखिए जो आपके पास जो वाई यानी जो आपके पास जो एक्स जो यानी वर्टेक्स को टर्निंग पॉइंट को हम लोग एच कॉमा के कहते हैं, एच कॉमा के, एच और के भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने एक बात याद रखनी, देखिए जो टर्निंग पॉइंट है, देखिए टर्निंग पॉइंट जो एक्स होता है यानी जो आपके पास जो एच होगा, एच इज इक्वल टू एक्स, ये होता है -b/2 है। तो ये तो आपके पास आ जाएगा एच की वैल्यू, ठीक है। और फिर देखिए जो आपके पास जो एक्स है, पुट एक्स इन एफ ऑफ एक्स, तो यहां से आपके पास आ जाएगा के, जो के है वो वाई के बराबर होगा। एक तो ये मेथड है, ठीक है। और दूसरा मेथड देखिए आपने याद रखना है, पहले यानी वो भी हम करेंगे और ये पहले आपको ये सिखा दूं, फिर वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई माइनस के। अब यहाँ पर देखिए जो एच कॉमा के, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको वाई को मैंने उस तरफ राइट साइड पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास बन गया फार्मूला एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं वाई माइनस 0, ठीक है। और फिर देखिए इसे हम लिख सकते हैं एक्स यानी एक्स, ये -1 का होल स्क्वायर और ये वाई माइनस 0। और देखिए जब आप इसके इक्वेट करेंगे, देखें एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई माइनस के। ए बेसिकली फोकस होता है, वो फोकस इसमें हमें इतनी जरूरत पेश नहीं आती, इस वजह से हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास जो एच है वो आपके पास आ गया -1, ठीक है। और के देखिए जो आपके पास है के आ गया 0। तो ये आपके पास आ गया वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स आपके पास एच कॉमा के जो टर्निंग पॉइंट है -1,0। और अगर आप देखिए दूसरा मेथड करना चाहें, देखें आपको ने बताया कि वी नो दैट, देखें जो आपके पास क्या होगा, देखिए जो एच है ये होता है -b/2a, ठीक है। अब -b, बी देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए ए आपके पास 1 है और बी आपके पास 2 है। तो देखिए एच आ जाएगा -b/2 है, ठीक है। तो -b, बी देखिए आ जाएगा -2 और ए 1 है ओवर 2 है, ठीक है। 2 और ए आपके पास क्या 1 है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो -1। तो एच यानी जो आपके पास एक्स या जो एच है वो आपके पास आ गया -1। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम ये पुट करेंगे यहाँ पर देखें फॉर के, तो फॉर के तो देखिए जब हम यहाँ पुट करेंगे देयरफॉर वाई इज इक्वल टू, देखिए एक्स की जगह पर देखिए ये 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, ठीक है। और ये +1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें तो ये +1, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा
एच इज इक्वल टू देखिए यानी एफ ऑफ एक्स एच आ गया -1, सॉरी -1 पुट करना, ठीक है। ये फॉर के यानी आपने एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करना है। अब देखिए जब आप ये -1 पुट करेंगे देयरफॉर देखिए ये y इज इक्वल टू ये 1 -1 का स्क्वायर और फिर 2 इंटू -1 और ये +1, ठीक है। ये -1 का स्क्वायर +1 ये -2 +1, तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा 0। देखिए ये -2 और ये देखिए 1 + 1 2 -2, ये 0 आ जाएगा। देखिए वर्टेक्स देखिए आपके पास ये आ जाएगा h के -1 0। अब आपने देखिए इसको प्लॉट करना है। देखिए जब हम प्लॉट करेंगे x की वैल्यू देखिए हमने पुट की 0, y देखिए आपके पास आ गया 1, x हमने 1 पुट किया, y आ जाएगा 4, -1 पे 0, 2 पे 9, -2 पे 1, -3 पे 4। तो अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव। तो देखिए ये आ जाएगा 0, ये 1, ये 2 प्लस का, ये -1, ये -2, ठीक है। इस तरह देखिए यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो तमाम वैल्यूज देखिए ये यानी जो है यानी y की प्लस की है, ठीक है। देखिए x 0 है, y देखिए हमारे पास आ जाएगा 1, फिर देखिए x 1 है, y 4, तो 1 पे 4, x -1 है, -1 पे 0, फिर देखिए x आपके पास 2 है, इस पे 9, 2 पे 9, ये 2 पे 9, और फिर देखिए -2 पे 1, -2 पे 1, और फिर देखिए x -3 पे 4, तो ये -3 पे 4। तो अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, अब देखिए आपके पास ये इसकी शेप बन जाएगी पैराबोला। ठीक है, तो ये बन जाएगी शेप। और देखिए यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स है वो -1, 0 है, ये है वर्टेक्स, जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x² + 2x - 1। तो पहले स्टेप में देखिए हम यहाँ सपोज कर लिए कि वी नो दैट एफ ऑफ एक्स होता है y के बराबर, तो y इज इक्वल टू -2x² + 2x - 1। अब देखिए हमने पहले x इंटरसेप्ट, ठीक है, तो x इंटरसेप्ट के लिए हमने देखिए क्या किया, पुट y इक्वल टू 0, तो पुट y इक्वल टू 0, देखिए ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -2x² + 2x - 1। इन सबको यहाँ पर ले आए, 2x² - 2x + 1 -2x + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ लगा दिया आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टर नहीं बन रहे, तो x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पर देखिए जो a आपके पास है, a आपके पास 2 है, b -2 और c हमारे पास 1 है। देखिए जब हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ये माइनस फार्मूले का -b फिर +-b² - 4ac ओवर 2a। तो सिंप्लीफाई देखिए ये -+2 आ जाएगा, ये -2 का स्क्वायर 4 और ये 2 4 दा 8 और -8 -4 -4 ओवर 4। और आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन हो तो ये अयोटा आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2 + -2 अयोटा ओवर 4, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 1 + अयोटा ओवर 4, 2 से 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 द 4। देखिए x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 ± अयोटा ओवर 2। अब देखिए ये आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आप यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। वी कॉट ड्रॉ, तो ये हम इसके ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये तो आपके पास आ गया एक्स इंटरसेप्ट। अब देखिए वाई इंटरसेप्ट, नाउ फॉर वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट के लिए पुट आपने x 0 पुट कर दिया, ठीक है।
जब ये y इज इक्वल टू -2x की जगह आ जाएगा, देखिए 0, ये 0 का स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 0 -1, तो y इंटरसेप्ट आ गया -1, तो ये y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0 -1, ठीक है। अब नाउ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए देखिए हमने क्या करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू -2x² प्लस 2x -1, तो वर्टेक्स के लिए इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस k, यानी x को आपने बनाना x माइनस h का होल स्क्वायर और y को बनाना आपने y माइनस k। इस वन को यहाँ लाके देखिए प्लस कर दिया, ये -2x पर प्लस 2x, तो ये y प्लस 1 यहाँ से -2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये -2, अब ये फार्मूला ए स्क्वायर -2 ए बी 1/2 और बी 1/2 का स्क्वायर, जितना ऐड कर देंगे उतना हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए फार्मूला बन गया, देखिए -2 एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये -1/4। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ये -2 एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, और जब 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इस 1/2 को यहाँ ला के देखिए ये प्लस से जाके माइनस हो गया, तो ये 1 माइनस 1/2 आ जाएगा 1/y प्लस 1/2 और ये -2 एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए ये -2 को यहाँ ला के आपने डिवाइड कर दिया, -1/2 y प्लस 2 एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आपने इसको अरेंज कर दिया, देखिए x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 और y प्लस 1/2। अब ये आपके पास देखिए आ जाएगा x माइनस 1/2, इसको कंपेयर कर देंगे x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस k। तो यहाँ से देखिए जो आपके पास देखिए जो h है वो आपके पास आ गया 1/2 और k देखिए आपके पास आ जाएगा -1/2। और सेकंड मेथड देखिए अब आपके पास ये है, अब देखिए सेकंड मेथड में देखिए अगर आपने निकालना है वर्टेक्स, ठीक है। अब देखिए जो x होता ही होता है h के बराबर, h इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स देखिए आपके पास है -2x² प्लस 2x प्लस 2, इसको देखिए जब आप इससे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, देखिए यहाँ पे a आपके पास आ जाएगा -2, b आ जाएगा 2c -1, देखिए ये आ जाएगा फार्मूले का माइनस, और b देखिए आपके पास 2 है ओवर 2a -2। अब देखिए 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे और ये माइनस माइनस प्लस, देखिए h आपके पास आ गया 1/2। अब फॉर के देखिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स यानी y में x की जगह आ गया 1/2, ये -2 x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 -1, 2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। और वो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके पास आ गया 1 और ये -1, ये +1 -1 कैंसिल, तो देखिए के आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -1/2, ये आपके पास आ गया के। तो h कॉमा के वर्टेक्स से क्या आ जाएगा 1/2 -1/2। अब हमने इसको ग्राफ बनाना, देखिए प्लॉट करना है इसका। अब देखिए x की वैल्यू देखिए हमने पुट की है 0, y आ गया -1, x 0 और देखिए y आ जाएगा -1, x1 y आ गया -1, x2 y आ गया -5, x -1 y आ जाएगा -5। अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, यहाँ पे x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये ओरिजिन है, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब देखिए x हमारे पास देखें 0 है, y -1, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये -1, -2, ये -3, -4, -5। x देखिए 0 आपके पास, ठीक है, इसमें y आ रहा -1, 0 पे -1, फिर देखिए x आपके पास है 1, इसमें y आ रहा -1, 1 पे ये -1, फिर देखिए x आ रहा आपके पास 2, 2 पे -5,
2 पे -5, 2 पे -5, 2 पे ये -5, ठीक है। फिर देखिए x आपके पास आ रहा है 2, x आ रहा है -1, -1 पे -5, देखिए ये आपके पास आ गया बेटे। तो अब देखिए इसकी जो शेप है ये बन जाएगी, ठीक है। और देखिए यहाँ आपके पास देखिए जो वर्टेक्स है वो 1/2, यानी ये आ रहा है, जैसे ये रहा, ये आ रहा वर्टेक्स, 1/2 और -1/2, ठीक है। तो ये देखिए पहले बोला क्या बन रही है, डाउनवर्ड बन रही है। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 देखिए आपके पास ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब हमने f ऑफ x ले लिया y के बराबर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब हमने x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू 0, y 0 रख दिया था कि ये 0 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ से x कॉमन x प्लस 2, तो पहले x इज इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, तो x इंटरसेप्ट आपके पास आ गया 0 0 और -2, 0 ये आ गया, ठीक है। अब हमने y इंटरसेप्ट, अब y इंटरसेप्ट के लिए देखिए हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0, जब x 0 पुट कर दिया हमने, तो y इंटरसेप्ट देखिए आ जाएगा 0, 2 इंटू 0 तो ये आ जाएगा 0, तो y इंटरसेप्ट आपके पास आ गया 0, 0, ठीक है। तो ये वापस आ गया आपके पास, यानी x और y इंटरसेप्ट। अब हमने वर्टेक्स h कॉमा के, तो वर्टेक्स h कॉमा के h इज इक्वल टू x होता है, ये -b/2 है, ठीक है। तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए आपके पास ये थी कि वी नो दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पर देखिए जो a था आपके पास a1 और b2 था, ठीक है। तो अब देखिए ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, यानी h माइनस फार्मूले का, फिर ये b2 है और a देखिए 2 × 1, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये आ जाएगा -1, तो वर्टेक्स देखिए अब h आ गया -1। अब नाउ फॉर k इज इक्वल टू y, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन f ऑफ x, तो ये y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू k होता है, x की जगह आ गया -1 का स्क्वायर 2 × माइनस, तो -1 का स्क्वायर +1 और ये -2, तो -2 + 1 -1, तो वर्टेक्स देखिए आपके पास आ जाएगा h कॉमा के -1 -1, तो ये आपके पास आ गया वर्टेक्स। अब हमने इसका बनाना है ग्राफ, ठीक है। x 0 पुट कर दिया, y भी 0 आ गया, x1 y3, x -1 y -1, x2 y8, x -2 y0। अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ओरिजिन है, दो बॉक्स हम 1 ले लेते हैं, ये 1 आ गया, ये 2, ठीक है। इस तरह देखिए ये आ जाएगा -1, ये -2। अब यहाँ पर देखिए जो x एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू, y एक्सिस पे 8 है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ देखिए माइनस, ये 1, -2, -3, -4। अब देखिए पहले x हमारे पास 0 है, y भी 0 है, x आपके पास 1 है, y 3 है, ये 1 के ऊपर ये 3। फिर देखिए x हमारे पास -1 है, y -1 है, ये -1 पे ये -1। फिर देखिए x हमारे पास 2 है, y 8 है, 2 पे ये 8। और फिर देखिए x हमारे पास है -2 और y 0,
-2 पे 0। और फिर अगर देखें, अगर यहाँ पे -3 रखते हैं, अगर हम लोग -3 रखते हैं, ठीक, तो -3 पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो -3 का स्क्वायर देखिए आ जाएगा 9, और प्लस 2 इंटू -3 तो -6, ये आ जाएगा +3। तो -3 पे भी देखिए +3 आ जाएगा, -3 पे ये +3, ताकि ये ग्राफ थोड़ा अच्छा सा बन सके, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो उसकी शेप ये बन गई, ये पैराबोला ये बन, ठीक है। तो ये बनेगा होगा पैराबोला। और इसका देखिए जो सेंटर आपके जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है -1, -1, तो ये आपके पास इसका वर्टेक्स आ गया। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट आपके पास है कि f(x) इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पहले हमने इसका x इंटरसेप्ट निकालना है, और x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये y की जगह 0 आ गया आपके पास, और ये 9 माइनस एक्स को यहाँ लाके प्लस कर दिया, और स्क्वायर रूट ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई +-3। तो देखिए x इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 3,0 एंड -3,0। यहाँ से जो ग्राफ पास हो रहा होगा, ठीक है। अब फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हमने पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये y और ये 9, ये x की जगह आ गया देखिए 0, y इज इक्वल टू 9, तो y इंटरसेप्ट 0,9 आ जाएगा। अब हमने वर्टेक्स निकालना है, तो देखिए तो वर्टेक्स के लिए देखिए पहले हमने h होता है x इज इक्वल टू x, जो h के बराबर होता है -b/2 है। तो अब देखिए y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं -x² प्लस 0x प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो a आपके पास है -1, b 0 है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ गया h इज इक्वल टू x माइनस बी की जगह 0/2 -1, देखिए ये 0 आ जाएगा, तो h आपके पास आ जाएगा 0। अब हमने निकालना है देखें y, तो फॉर k इज इक्वल टू y, पुट x इज इक्वल टू 0 इन f(x). देखिए k आपके पास k इज इक्वल टू y f यानी f(x), x की जगह क्या 0, 9 माइनस 0, तो k आपके पास आ जाएगा 9। तो वर्टेक्स देखिए आपके पास आ जाएगा h, k इज इक्वल टू 0,9। अब देखिए हमने इसको प्लॉट करना है, देखिए x 0 है, y 9 है, x1 y 8, x -1 y 8, x2 y 5, x -2 y 5, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, और ये y नेगेटिव। ये ओरिजिन ये आ जाएगा, हम दो बॉक्स 1 के बराबर ले रहे हैं, ये 2, ये भी 1 -1 और ये -2, ठीक है। इस तरह देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए हम इसको प्लॉट कर देंगे, x है 0, y है 9। ये देखिए ये भी आपको याद होगा कि जब देखिए आपके पास a<0 होता है, तो जो पैराबोला है ये ओपन डाउनवर्ड होती है, ठीक है, नीचे को बनती है। अच्छा अब देखिए x आपके पास 0 था और y 9 था, फिर x 1 है, y 8 है, तो 1 के ऊपर 8 ये रहा। फिर -1 के ऊपर भी आपके पास +8 आ रही है, ठीक। 2 के ऊपर आ रही है 5, 2, और ये आ रही है 5, और -2 पे भी आ रही है 5, -2, और -2 पे भी 5। अब ये पैराबोला देखिए इस शेप में बन जाएगी।
ठीक है, ये आपके पास देखिए पैराबोला बन गई। ठीक है, और यहाँ देखिए इसका जो वर्टेक्स है वो आपके पास 0,9। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।